हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम एजुकेशन में। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं क्लास 8 का जो विज्ञान है, अध्याय 3 है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। यही हम आप लोग को पढ़ाएंगे और इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो पूरा इस वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू रखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इसमें जो क्वेश्चन आंसर है तो पहले उसे हम पढ़ लेते हैं, और जो बुक में दिया है किताब तो आप लोग पढ़ सकते हैं। अब हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन आंसर। देखिए यहाँ पे लिखा है अभ्यास। ठीक है, पहला दिया है सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प आपको चुनना है, इसमें कौन सही है। तो देखिए पहला है धान की फसल है। धान की फसल है। क दिया है रबी फसल, ख दिया है खरीफ फसल, और ग दिया है जायद, और घ दिया है ए एवं क एवं ख दोनों। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा धान की फसल जो है खरीफ फसल है, ये सही हो जाएगा। दूसरा है चना की फसल है। चना की फसल है, खरीफ फसल है, रबी फसल है, जायद फसल है, इनमें से कोई नहीं। तो चना की जो फसल है वो है रबी फसल। ठीक है। उर्वरक, उर्वरक है कार्बनिक पदार्थ है और कार्बनिक लवण है। क एवं ख दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो इसका होगा ख, अकार्बनिक लवण है। उर्वरक जो है अकार्बनिक लवण है। खरपतवार हटाने को कहते हैं। खरपतवार हटाने को कहते हैं जुताई, सिंचाई, निराई, कटाई। तो इसका जो है ग सही हो जाएगा, निराई। खरपतवार को हटाने को कहते हैं निराई। पचवा है अनाज का भंडार किया जाता है। क में है जूट के बोरों में, धातु के पात्रों में, कोठियों में, FCI गोदामों में, उपयुक्त सभी में। ठीक है, तो इसका जो होगा सही उपयुक्त सभी में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए दूसरा दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है मिट्टी को उलट पुलट, उलटने पलटने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं जुताई। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं जुताई, जुताई। ठीक है, उसके बाद से है दूसरा खाद्य डैश डैश पदार्थों का मिश्रण है। तो यहाँ पे होगा कार्बनिक, कार्बनिक। ठीक है, उसके बाद से तीसरा है धान एवं गन्ना में डैश डैश सिंचाई की जरूरत होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अधिक, अधिक, यानी धान एवं गन्ना में अधिक सिंचाई की जरूरत होती है। चौथे नंबर में कह रहा है केचुआ को किसान का डैश डैश कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मित्र। केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। पांचवा है फलदार पौधे को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका डैश डैश यंत्र है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ड्रिप। ठीक है, फलदार पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका ड्रिप तंत्र है। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरा। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए, यही पूछ रहा है। तो एक साइड लिखा है कॉलम ए और दूसरी साइड लिखा है कॉलम बी। अब देखिए पहला है खरीफ फसल।
खरीफ फसल हम किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसमें से देख लेंगे किसे हम कहते हैं खरीफ फसल। तो देखिए खरीफ फसल हम धान एवं मक्का, इससे हम मिला देंगे। खरीफ फसल जो है धान एवं मक्का को कहते हैं हम। उसके बाद से है रवि फसल, ठीक है। दूसरा है रवि फसल। रवि फसल हम कहते हैं यहाँ पे गेहूं, चना, मटर, तो इसका हम मिला देंगे, ठीक है, इसे। उसके बाद से तीसरा है रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक हम किसे कहते हैं, तो इसका हम मिला देंगे ए, यहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है। रासायनिक उर्वरक यूरिया एवं सुपर फास्फेट को कहते हैं। चौथा है कार्बनिक खाद्य। कार्बनिक खाद हम किसे कहते हैं, तो इसका हम मिला देंगे बी से। कार्बनिक खाद गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष। उसके बाद से 5 नंबर में है हार्वेस्टर। हार्वेस्टर किसे कहते हैं, तो हार्वेस्टर एक प्रकार का यंत्र है, कटाई का यंत्र है, ठीक है। यहाँ पे हम डी में मिला देंगे। हार्वेस्टर कटाई का यंत्र है। उसके बाद से अब आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर पे, ठीक है। ये रहा चौथा। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला है सिंचाई किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है। दूसरा है खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है। तीसरा है जैविक खाद से क्या लाभ है। चौथा है खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे करते हैं। पांचवा है फसलों की उपज में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। चौथा है केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है, क्यों। यह जो प्रश्न है टोटल वो हम इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम उत्तर की तरफ चलते हैं, इसका क्या प्रश्न उत्तर होगा, ठीक है। तो ये रहा इसका जो उत्तर, क्लास 10 साइंस अध्याय 3 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, प्रश्न एवं उत्तर, यही हम आप लोग को बताएंगे। तो देखिए इसका प्रश्न जो है, प्रश्न कर रहा है सिंचाई किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पौधे को जीवित रहने के लिए जल की जरूरत होती है। पौधों को जिन पोषक तत्वों की जरूरत होती है वे पानी में घुलकर जड़ों द्वारा पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुँचते हैं। अच्छी फसल उत्पादन के लिए पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। अच्छी फसल उत्पादन के लिए सही अंतराल पर सिंचाई जरूरी है। इसका यही आंसर होगा, उत्तर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है। खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है, तो एक साइड हम लिख देंगे खाद्य, पौधे तथा जानवरों के अपशिष्ट जैसे गोबर, बेकार साग सब्जियों, पौधे पत्तियों तथा अन्य जैव अवशेष से प्राप्त कार्बनिक खाद्य कहलाता है। यहाँ पे लिखे उर्वरक। खाद्य के अलावा भी कुछ रसायनों का प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उर्वरक। अब आगे देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है जैविक खाद से क्या लाभ है। जैविक खाद से क्या लाभ है, जैविक खाद के लाभ। पहला है जैविक खाद से मिट्टी की जल सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। दूसरा है जैविक खाद से मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। जैविक खाद से मिट्टी जो है भुरभुरी हो जाती है। तीसरा है इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रश्न, खरपतवार क्या है, हम इनका नियंत्रण कैसे करते हैं। उत्तर है खेतों में फसली पौधों के साथ साथ कुछ अवांछनीय पौधे भी उग जाते हैं जो कि मुख्य
फसल के साथ भोजन, स्थान एवं जल का बंटवारा करके फसल को प्रभावित करते हैं। इन अवांछनीय पदार्थ को खरपतवार कहते हैं। अब इसका नियंत्रण देख लेते हैं। नियंत्रण में है, हम इनका नियंत्रण अनेकों प्रकार से कर सकते हैं। यानी किसान जो है इनका नियंत्रण, खरपतवार का नियंत्रण अनेकों प्रकार से कर सकता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतकर खरपतवार सूखा देते हैं। सूखे खरपतवार मिट्टी में मिल जाता है। इसके साथ साथ खरपतवार खुरपी या हाथ से भी हटाया जा सकता है। रसायनों का प्रयोग करके भी खरपतवार का नियंत्रण किया जाता है, लेकिन जो रासायनिक प्रयोगों से खरपतवार हटाने की जो बात है तो बहुत अच्छी तरह से ध्यान दिया जाता है। अपने हाथों और मुंह को बांध लिया जाता है, नहीं तो आप लोगों के लिए नुकसान भी हो सकता है। अब आगे देखते हैं। 5वें नंबर कह रहा है, फसलों की उपज में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। ठीक है, अब ये रहा सुझाव। फसलों की उपज में सुधार हेतु सुझाव। फसलों के उपज के सुधार के लिए अच्छी फसल बाजार से खरीदना चाहिए। खेतों की अच्छी तरह से जुताई करवाना चाहिए। समय समय पर खाद और पानी देना चाहिए। समय से कटाई और पिटाई करना चाहिए। यही रहा सुझाव फसलों की, अच्छी फसल की सुझाव। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है 6वें नंबर, केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है, क्यों? केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है, क्यों? ये हम अगले वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझा देंगे और बता देंगे। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और पुराने वीडियो जो है उसे देखिए। फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।